पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन हमले के 12 दिन बाद भी दहशतगर्द गायब हैं। और बड़ा सवाल इसी से जुड़ा ये कि आखिर दहशतगर्द बीते 12 दिनों से हैं कहां? सेना, पुलिस और सीआरपीएफ आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए की जांच भी इस मामले में लगातार हो रही है। लेकिन आतंकी मूसा और उसके साथियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मूसा और उसके साथी आतंकी अब भी कश्मीर के ही जंगलों में छिपे हुए हैं और सभी चीन में बने हुए एक डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जो सवाल खड़ा हुआ है वो 12 दिन बाद तक बना हुआ है कि आखिर हमले के बाद आतंकी कहां गायब हो गए। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। और वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा तरीका है जिसने आतंकियों को सुरक्षा बलों की निगाहों से अब तक बचा कर रखा है। पीछे चल दे यार, तुम मौत की कसम है। ये सवाल आज भी बना हुआ है कि आतंकी मूसा, जिसकी फोटो हर दिन टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, वो शिकंजे में क्यों नहीं आ रहा? उसे और उसके साथियों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? लेकिन एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि आखिर हाशिम मूसा और उसके दरिंदे साथी कहां छिपे हैं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा और उसके साथ पहलगाम में बैसरंग घाटी में नरसंहार को अंजाम देने वाले कश्मीर के जंगलों में जाकर छिपे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर उन्हें जंगल में कैसे ट्रैक किया जा रहा है? क्योंकि आतंकी किसी भी तरह का मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे जिससे उन्हें ट्रैक किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है कि आतंकी मूसा और उसके साथी यूरोप का अल्पाइन नेविगेशन ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिना इंटरनेट और जीपीएस के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करीब 1 साल पहले भी आतंकियों का एक ग्रुप जब एलओसी से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल हुआ था, तो ग्रुप अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। अल्पाइन क्वेस्ट के नाम से यह ऐप फ्रांस का है और आतंकी इसका इस्तेमाल एलओसी पर घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन हाशिम मूसा और उसके साथी जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों को आईएसआई ने यह ऐप उपलब्ध कराया है, जो ऑफलाइन भी काम करता है। हाशिम मूसा और उसके जैसे पाकिस्तान से आने वाले दूसरे आतंकी अब ऑफलाइन लोकेशन ऐप अल्पाइन गाइड का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये आतंकी अब कश्मीरी लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। साथ ही गाइड्स का इस्तेमाल भी कम करते हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ काम करने से आतंकियों को अपने प्लान लीक होने का खतरा बना रहता है। दरअसल सुरक्षा बलों की जबरदस्त नेटवर्किंग के चलते आतंकी वारदातों को अंजाम दिए जाने से पहले ही ध्वस्त कर दिया जाता रहा है। बीते कई महीनों में ऐसा कई बार हुआ कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के मंसूबों का पहले ही पता चल गया। इसके पीछे कश्मीर के स्थानीय लोगों द्वारा दी गई खुफिया जानकारी भी थी। दरअसल किसी भी जगह की लोकेशन और दिशा पता करने के लिए जिस गूगल मैप की आवश्यकता होती है वो इंटरनेट से चलता है, लेकिन ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में आने का खतरा रहता है। अल्पाइन क्वेस्ट बिना इंटरनेट के एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट और लोकेशन इस्तेमाल न किए जाने के कारण सुरक्षा बलों को आतंकियों को ट्रैक करने में दिक्कत आ रही है। गूगल मैप की तरह लोकेशन बताने का काम करने वाला अल्पाइन क्वेस्ट ऐप, इसके जरिए पहाड़, जंगल, नदी का रास्ता आसानी से तलाशा जा सकता है, वो भी बिना इंटरनेट के। जानकारी ये भी है कि आतंकी एक चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत संभव है कि चीनी सेना ने पाकिस्तानी सेना को दी होगी और अब आईएसआई के जरिए आतंकियों तक पहुंचाई गई है। दुनिया भर की एडवांस आर्मी इस डिवाइस का इस्तेमाल करती है ताकि वॉर जोन से कम्युनिकेशन के साथ साथ वीडियो तक भी कमांड सेंटर तक भेजे जा सके। इन डिवाइस को बिना इंटरनेट के इस्तेमाल किया जाता है। माना जा रहा है इस चीनी डिवाइस के जरिए ही आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में हो सकते हैं। देखिए, अब सवाल है कि आखिर मूसा और उसके साथी अब तक सुरक्षा बलों की पहुंच से कैसे बाहर हैं। आपको बताएं कि देखिए, दरअसल पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों ने अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया था। इस रेडियो सेट डिवाइस की पेयरिंग मोबाइल फोन से होती है। अल्ट्रा डिवाइस से लोकेशन और संदेश को शेयर किया जाता है। कुछ समय पहले तक कई देश सैन्य ऑपरेशंस में अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन काफी समय पहले ही अल्ट्रा का इस्तेमाल बंद हो चुका है।
आपको ये भी बता दें कि 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में आतंकी हमले के बाद ये डिवाइस वहां से बरामद किया गया था और उसी के बाद से ये पता चला कि इस डिवाइस का इस्तेमाल अभी आतंकी कर रहे हैं। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में बौखला गया है। सिंधु जल संधि पर रोक के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस एक्शन से पाकिस्तान में भूख और प्यास से मौत होगी। वहीं पहलगाम हमले को लेकर एनआईए की टीम पहलगाम से जम्मू तक सबूतों को खंगालने में जुटी हुई है। इधर भारत ने जंगी तैयारी शुरू की, उधर पूरे पाकिस्तान में खौफ। पाकिस्तान के फौजी इस कदर डरे हुए हैं कि सीधी जंग में सामने नहीं आना चाहते। पाकिस्तानी सेना के डर का आलम यह है कि उनके फौजी डर कर भाग रहे हैं। हालात ये है कि पाकिस्तान की सेना में सैनिक कम पड़ गए तो वो स्थानीय लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये वीडियो पीओके का है। पाकिस्तान के सैनिक यहाँ के लोकल लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है, यही पाकिस्तानी फौज की हकीकत है। वहां की कायर सेना जंग नहीं लड़ सकती, सिर्फ अपने लोगों को गोलियों के आगे खड़ा कर सकती है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना आवाम को हथियार पकड़ा रही है, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं, तो वहीं भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और अपनी इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, we'll strike that structure. बिल्कुल we'll strike that structure. That will be an act of aggression against Pakistan. सुना आपने, जिस पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया, उस पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है। बिल्कुल, अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, we'll strike that structure. बिल्कुल we'll strike that structure. That will be an act of aggression against Pakistan. दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी समझौता रोकने का फैसला किया था। इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को अब भूखे प्यासे मरने का डर सता रहा है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला किया और उसके तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी वाटर स्ट्राइक की, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले को लेकर एनआईए ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पहलगाम के बाद अब एनआईए की टीम जम्मू पहुंची। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने आतंकियों के 2 मददगारों से पूछताछ की। कोट भलवाल जेल में आतंकियों के ठिकाने को लेकर पूछताछ हुई। जानकारी के अनुसार एनआईए ने निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ की, जिन पर राजौरी हमले में शामिल आतंकियों पर मदद करने का आरोप है। शुक्रवार को एनआईए की एक टीम इसी हाई सिक्योरिटी वाले कोट भलवाल जेल में पहुंची और यहां 2 आतंकियों के मददगारों से पूछताछ की है। उनका नाम निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन है और ये भी बताया जा रहा है कि इनसे जो है एनआईए के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2023 को जो राजौरी के डांगरी में हमला हुआ था, इन दोनों आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने उस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को न केवल LOC पार कराई, बल्कि इस हमले तक को अंजाम देने तक उन्हें उनके रहने और खाने का इंतजाम किया। जाहिर है भारत हर तरफ से पाकिस्तान पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन अब भी आतंक और आतंक के आकाओं के खिलाफ फुल एंड फाइनल इलाज का इंतजार बाकी है। और देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और फैसला। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज बैन कर दिए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान से आयात पर भी रोक लगा दी है। भारतीय पोर्ट पर नहीं रुक पाएंगे पाकिस्तानी जहाज। ये एक और बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय बंदरगाहों पर अब पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो बैन कर दिए गए हैं।
पाकिस्तान से आयात पर भी हालांकि भारत ने पहले रोक लगाई है। तो कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कई रणनीतिक और कूटनीतिक फैसले जो भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, एक और बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से एक और कड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज बैन कर दिए गए हैं। इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान से हर एक आयात पर भी रोक लगा दी है। देखिए, सिंधु जल संधि पर रोक के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट दिख रही है, वो सामने आ रही है। और इसी बीच आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 2 और बड़े फैसले लिए। आपको बताते हैं, देखिए, भारत ने भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज पर बैन लगा दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान के झंडे लगे हुए जहाज भारत में नहीं रुक सकेंगे। साथ ही भारत के जहाजों को भी पाकिस्तान जाने पर रोक लगा दी गई है। भारत ने पाकिस्तान से हर तरह के आयात को भी फिलहाल रोक दिया है। आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान में बने हुए हर सामान के आयात पर पाबंदी रहेगी। तो ये एक बड़ा एक्शन जो पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया है। हर सामान के आयात पर पाबंदी, कुछ भी सामान अब पाकिस्तान से आयात नहीं किया जा सकेगा। और साथ ही बंदरगाहों पर अब पाकिस्तान के झंडे लगे हुए जहाज नहीं खड़े हो पाएंगे।